दोस्तों, अगर आप भी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस दिल धड़काने वाले मुकाबले के रोमांच में अभी भी खोए हुए हैं, तो दिल से एक लाइक देने का समय आ गया है। आज हमारा लक्ष्य है 400 लाइक और इसलिए वीडियो को पूरा प्यार दीजिए। आज हम बात करेंगे उस मैच की जिसने कोलंबो की रात को इतिहास बना दिया। कोलंबो के प्रतिष्ठित आर प्रेमदासा स्टेडियम में उमस और तनाव दोनों अपने चरम पर थे और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। माहौल ऐसा कि हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। टॉस के लिए सिक्का उछला और किस्मत ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का साथ दिया। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली, जैसे पहले ही वार में भारत को बैकफुट पर धकेल देना चाह रहे हो। भारतीय पारी की शुरुआत करने क्रीज पर उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। स्टेडियम में शोर ऐसा था मानो हर आवाज भारत के साथ खड़ी हो। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट पहले ही ओवर में आ गया। सबको चौंकाते हुए सलमान आगा खुद गेंद लेकर आए। उन्होंने ऑफ स्पिन का जाल बिछाया और पहली ही चाल में अभिषेक शर्मा फंस गए। एक स्किड होती गेंद, फुल शॉट का प्रयास और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। 4 गेंद 0 रन और भारत को पहला करारा झटका। स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और दूसरी तरफ से आग उगलने को तैयार थे शाहीन अफरीदी। रफ्तार, स्विंग और इरादा तीनों खतरनाक थे, लेकिन ईशान किशन का मूड कुछ और ही था। शाहीन की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी शॉट कि पूरा स्टेडियम बस ईशान ईशान के नारों से गूंज उठा। अबार की लय पहली ही गेंद में बिखर गई थी। अगली कुछ गेंदों पर शानदार कवर शॉट, फिर एक और करारा प्रहार। पाकिस्तानी फील्डर बस गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखते रह गए। 7वां ओवर आया और अबार अहमद फिर से हिम्मत जुटाकर गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन ईशान किशन ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लगातार 3 चौके और मात्र 27 गेंदों पर अर्धशतक, वो भी ऐसे अंदाज में कि हर शॉट में आत्मविश्वास छलक रहा था। 50 रन पूरे होते ही बल्ला हवा में, चेहरे पर मुस्कान और स्टेडियम में शोर का सैलाब। भारत अब मजबूत स्थिति में था और ऐसा लग रहा था कि स्कोरबोर्ड आज रुकने वाला नहीं। दबाव में पाकिस्तान ने अपने अनुभवी लेग स्पिनर शादाब खान को उतारा। उम्मीद थी कि अनुभव काम आएगा, लेकिन ईशान ने मानो ठान लिया था कि आज किसी को भी आसानी से मौका नहीं मिलेगा। शादाब की पहली ही गेंद पर लंबा शॉट और अगली गेंद पर जोरदार चौका। कप्तान सलमान आगा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हर शॉट के साथ भारतीय डगआउट का जोश बढ़ता गया, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। 9वें ओवर में युवा सैम अयूब गेंदबाजी करने आए। हल्की सी मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने ऐसी घूमती हुई गेंद डाली जिसे पढ़ने में ईशान बस एक पल के लिए चूक गए। बैकफुट पर जाते हुए वो गेंद के टर्न को पूरी तरह समझ नहीं पाए और गेंद सीधा स्टंप से टकरा गई। स्टेडियम एक पल के लिए खामोश, फिर तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों का उत्साह। ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 87 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। 10 चौके और 3 बार की धमाकेदार स्ट्रोकिंग ने दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 85 रन, मजबूत नींव तैयार हो चुकी थी। जैसे ही ईशान पवेलियन लौटे, पूरा माहौल फिर से गरमाया। मैदान पर कदम रख चुके थे भारतीय कप्तान और टी20 के मास्टरमाइंड सूर्य कुमार यादव। उनके साथ युवा और प्रतिभाशाली तिलक वर्मा। दोनों ने शुरुआत में थोड़ी समझदारी दिखाई, सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया और 10वें ओवर तक भारत की पकड़ पूरी तरह मजबूत कर दी। रणनीति अब स्पष्ट थी, पहले नींव फिर विस्फोट। गेंदबाज दबाव में, फील्डर इधर उधर दौड़ते हुए और भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में। दर्शकों को महसूस हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ईशान की पारी ने जो चिंगारी लगाई थी, उसे अब सूर्य और तिलक मिलकर आग में बदलने वाले थे। सैम अयूब 10वें ओवर में अपनी प्रभावी गेंदबाजी जारी रखे हुए थे, लेकिन तिलक वर्मा ने उनकी एक ललचाती हुई गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और शानदार चौका जड़कर भारत का कुल स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी के पहले 10 ओवरों के रोमांचक खेल के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 92 रन का शानदार, संतुलित और मजबूत स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर लिया। रनों की रफ्तार 9.2 प्रति ओवर, बेहद प्रभावशाली। कप्तान सूर्य कुमार यादव 5 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद थे, एक छोर को मजबूती से संभाले हुए। दूसरे छोर पर युवा तिलक वर्मा 12 गेंदों पर 11 रन पर नाबाद, पाकिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह संभाले हुए थे। कोलंबो का ये ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम अब एक बहुत बड़े स्कोर की नींव का गवाह बन चुका था और दर्शकों की उम्मीदें चरम पर थीं कि आने वाले ओवरों में सूर्य कुमार यादव का असली तूफान देखने को मिलेगा। ये मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के अदम्य साहस और पाकिस्तानी गेंदबाजों के संघर्ष का साक्षी बन चुका था। मैच अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। भारत के पास अभी भी काफी बल्लेबाजी गहराई बाकी थी और कप्तान सूर्य की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी साबित हो रही थी। 10 ओवरों के खेल के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 92 रन था और अब पारी के मध्य ओवरों का रोमांच शुरू होने वाला था।
11वें ओवर में पाकिस्तान के रहस्यमयी गेंदबाज उस्मान तारिक आक्रमण पर उतरे, लेकिन दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने उनका स्वागत अपनी पहली ही गेंद पर कलाइयों के जादू से किया। सूर्य ने उस्मान की गेंद को मिड विकेट के गैप में फ्लिक करते हुए कड़क चौका जड़ा और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। इसके तुरंत बाद 12वें ओवर में अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नवाज अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ आक्रमण पर उतरे। उन्होंने तिलक वर्मा को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन तिलक ने नवाज की पहली ही गेंद पर घुटने टेक कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी शॉट खेलकर अपनी चुप्पी तोड़ी। भारतीय खेमे में जोश का माहौल लौट आया। 13वें ओवर में नवाज जब सूर्य कुमार यादव के खिलाफ फिर से गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील की, जिसे अंपायर ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यहां अपना एक कीमती रिव्यू भी गवा दिया। सूर्य ने इसी ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और नवाज की गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए बाउंड्री बटोरी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े शादाब खान ने इस मौके पर बेहद खराब फील्डिंग की, जिससे गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। सूर्य कुमार यादव 24 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे और एक छोर को मजबूती से संभाले हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। मैच में असली ड्रामा और खलबली तब मची जब 15वें ओवर में सैयम अय्यूब अपनी जादी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ फिर से आक्रमण पर उतरे। उन्होंने 2 गेंदों पर 2 करारे झटके देकर पाकिस्तान की मैच में शानदार वापसी कराई। पहले उन्होंने तिलक वर्मा को अपनी एक सीधी रहती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जुझारू पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार शॉट शामिल था। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो गया। सैयम अय्यूब यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी अगली ही जादुई कैरम बॉल पर आक्रामक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। हार्दिक पांड्या बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनका कैच लॉन्ग ऑफ पर बाबर आजम ने शानदार तरीके से लपका, जिससे सैयम अय्यूब अब हैट्रिक की कगार पर पहुंच चुके थे। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर अय्यूब हैट्रिक के लिए दौड़ रहे थे और उनके सामने भारत के बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे खड़े थे। अय्यूब ने एक खतरनाक गेंद भेजी, जिस पर दुबे पूरी तरह बीट हुए, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और पाकिस्तान ने अपना दूसरा रिव्यू भी गंवा दिया। 16वें ओवर में मोहम्मद नवाज अपनी अंतिम गेंदबाजी के लिए उतरे। शिवम दुबे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और नवाज की एक छोटी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में कड़क चौका जड़कर दबाव को कम किया। 16 ओवरों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 136 रन का बेहद संतुलित और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया। रनों की रफ्तार 8.5 प्रति ओवर थी। शिवम दुबे 7 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद थे। उनकी पारी में एक कड़क चौका शामिल था। दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव 20 गेंदों पर 24 रन पर नाबाद थे और पारी के अंत में बड़े धमाके की तैयारी में थे। सैयम अय्यूब पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज साबित हो रहे थे। उन्होंने अपने 4 ओवरों के इस पहले में मात्र 25 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और भारतीय मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। कोलंबो का ये ऐतिहासिक मैदान अब अंतिम 4 ओवरों के प्रलयकारी प्रहार का मूक गवाह बनने वाला था। रिंकू सिंह और शिवम दुबे की जोड़ी पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ रनों का सैलाब लाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। भारतीय पारी अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 17वें ओवर में पाकिस्तान के स्पिनर अब्बार अहमद अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर उतरे, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। सूर्य ने अब्बार की गेंद पर बैकफुट जाकर अद्भुत लॉफ्टेड शॉट खेला और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से बाउंड्री के बाहर 4 रन जड़ दिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। अब्बार की छोटी पटकी हुई गेंद पर गगनचुंबी शॉट खेलकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शिवम दुबे 17 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए काल बनते जा रहे थे। भारत का स्कोर तेजी से 150 की ओर बढ़ रहा था। 19वें ओवर में पाकिस्तान के भरोसेमंद गेंदबाज उस्मान तारिक अपना अंतिम स्पेले डालने के लिए मैदान पर उतरे। उन्होंने भारत को बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार यादव उस्मान की फ्लैट गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर सैयम अय्यूब के हाथों कैच हो गए। उनकी संयमित और आक्रामक पारी का अंत हो गया। सूर्य कुमार यादव स्लो स्वीप खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे। इसके साथ ही भारत का स्कोर 5 विकेट पर 158 रन हो गया। सूर्य के जाने के बाद मैदान पर फिनिशर रिंकू सिंह की एंट्री हुई। आते ही उन्होंने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। मैच का अंतिम और सबसे रोमांचक ओवर लेकर पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी 20वें ओवर में अपनी आग उगलती गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर उतरे। रनों की भारी बारिश देखने को मिली। शिवम दुबे ने शाहीन की पहली ही गेंद को भांपा और उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन इसके बाद ड्रामा और भी बढ़ गया। रिंकू सिंह ने शाहीन की तीसरी गेंद पर केवल एक हाथ के इस्तेमाल से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक जादुई चौका जड़ा।
अगली ही गेंद पर शाहीन की यॉर्कर मिस होने का फायदा उठाते हुए रिंकू ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी शॉट खेला। रिंकू सिंह आज बिल्कुल अलग मूड में नजर आ रहे थे और 4 गेंदों में 11 रन पर नाबाद रहकर भारत को एक विशाल स्कोर की ओर ले जा रहे थे। हालांकि शाहीन अफरीदी ने अंतिम 2 गेंदों पर शानदार वापसी की और भारतीय पारी को 2 झटकों के साथ समाप्त किया। शिवम दुबे दूसरी रन चुराने के प्रयास में क्रीज से बाहर रह गए और पाकिस्तानी कीपर ने उन्हें रन आउट कर दिया। शिवम दुबे 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस बाहुबली पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार शॉट शामिल था। ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह भी शाहीन की गेंद पर सय्यम अय्यूब के हाथों कैच हो गए। रिंकू सिंह 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। उनकी छोटी मगर विस्फोटक पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार शॉट शामिल था। शाहीन ने इसी ओवर में अक्षर पटेल को भी पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजकर भारत की पारी को 175 रनों पर समेट दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत रोमांचक समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 175 रन का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मजबूत स्कोर खड़ा किया। रनों की रफ्तार 8.75 प्रति ओवर रही। आर प्रेमदासा स्टेडियम की धीमी पिच पर 176 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए किसी हिमालय जैसी चुनौती से कम नहीं होने वाला था। आर प्रेमदासा स्टेडियम में 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए भारतीय गेंदबाजों ने वो जाल बुना जिसे पार करना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन साबित हो सकता था। उमस भरी रात और खचाखच भरे दर्शकों के शोर के बीच जब पाकिस्तान की सलामी जोड़ी सय्यम अय्यूब और साहिबजादा फरहान मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला प्रहार करने के लिए हार्दिक पांड्या पहले ओवर में अपनी बेहद सटीक लाइन, लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर उतरे, जहां उन्होंने अपने पहली ही गेंद से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तान को एक करारा और घातक झटका दिया जिससे वे पूरे मैच के दौरान कभी भी उभर नहीं सके। साहिबजादा फरहान, जो टीम को तेज शुरुआत देने के इरादे से आए थे, हार्दिक की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और मिड ऑन पर तैनात रिंकू सिंह ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए उनका शानदार और यादगार कैच लपका, जिससे पाकिस्तान को उनके खाते के खुलने से पहले ही पहला झटका लगा। इसके तुरंत बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और जादुई गेंदबाजी के साथ मैदान पर उतरे। उन्होंने आते ही क्रीज पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। बुमराह ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सय्यम अय्यूब को इन स्विंगर की सटीक और अंदर आती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सय्यम अय्यूब एक जोखिम भरा क्रॉस शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी में एक शानदार शॉट शामिल था, लेकिन बुमराह की रफ्तार ने उनका काम तमाम कर दिया। बुमराह यही नहीं रुके, उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी स्विंग का ऐसा जाल बुना कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा भी फंस गए। सलमान आगा ने ढीला फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक कड़क चौका शामिल था और मिड ऑन पर खड़े हार्दिक पांड्या ने उनका आसान सा कैच पकड़कर पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मैच के इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान की टीम संघर्ष कर रही थी, जहां केवल उस्मान खान ही भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ प्रतिरोध दिखा रहे थे। जब हार्दिक पांड्या तीसरे ओवर में दोबारा आक्रमण पर आए तो उस्मान खान ने उनके खिलाफ अपनी बाजू खोली और एक लंबा और दर्शनीय शॉट खेलकर पाकिस्तानी प्रशंसकों को थोड़ी राहत दी। लेकिन भारतीय कप्तान ने तुरंत रणनीति बदली और जैसे ही स्पिनरों का आगमन हुआ, पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आने लगी। भारत के भरोसेमंद स्पिनर और बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल 5वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और कसी हुई लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर उतरे। उन्होंने आते ही पाकिस्तान के सबसे बड़े और अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम को चारों खाने चित कर दिया। बाबर आजम, जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे, अक्षर की तेजी से स्किड होकर अंदर आती गेंद पर स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स पर जाकर लगी। बाबर आजम 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। उनकी इस बेहद निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे पाकिस्तान की टीम अब गहरे मानसिक दबाव और हार की कगार पर खड़ी हो गई थी। कोलंबो का ये ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय गेंदबाजों के अदम्य साहस और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बेबसी का साक्षी बन चुका था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उस्मान खान एक छोर पर अंगद की तरह मजबूत खड़े थे और अकेले ही भारतीय स्पिनरों के खिलाफ लगातार चौके बटोरकर अपनी टीम पर दबाव को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारतीय उप कप्तान अक्षर पटेल 9वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर उतरे।
उस्मान खान ने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 कड़क चौके जड़े। इससे एक पल के लिए भारतीय क्षेत्र रक्षकों में खलबली मच गई, लेकिन अक्षर पटेल जैसे अनुभवी गेंदबाज को लंबे समय तक शांत रखना नामुमकिन था। उन्होंने अपनी महान चतुराई का परिचय देते हुए 11वें ओवर में एक ऐसी ललचाती गेंद फेंकी जिस पर उस्मान खान पूरी तरह झांसे में आ गए। उसे बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में उस्मान खान क्रीज से काफी आगे बढ़ गए। गेंद की टर्न को भांपने में विफल और विकेट के पीछे मुस्तैद ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेरकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। उस्मान खान ने 34 गेंदों पर 44 रन की साहसी और जुझारू पारी खेली, जिसमें 6 कड़क चौके और एक शानदार शॉट शामिल था। उनकी इस पारी ने पाकिस्तान की उम्मीदों को थोड़ी देर के लिए जीवित रखा। पाकिस्तान की मुश्किलें और मानसिक दबाव तब और बढ़ गए जब भारत के प्रमुख चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव 12वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी के साथ आक्रमण पर उतरे। कुलदीप ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। नवाज ने एक जोखिम भरा स्लॉग शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में चली गई। नवाज 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक कड़क चौका शामिल था, जिससे पाकिस्तान का स्कोर पूरी तरह बिखर चुका था। पारी के पहले 12 ओवरों के रोमांचक खेल के बाद पाकिस्तान की टीम 6 विकेट पर 78 रन पर संघर्ष कर रही थी। रनों की रफ्तार मात्र 6.5 प्रति ओवर थी। मैदान पर अब अनुभवी शादाब खान 14 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद थे और एक छोर को संभालने की नाकाम और बेबस कोशिश कर रहे थे। उनकी इस पारी में अब तक मात्र एक कड़क चौका शामिल था, जो उनकी लाचारी को बयां कर रहा था। उनके साथ दूसरे छोर पर फहीम अशरफ 2 गेंदों पर 0 रन पर नाबाद खड़े थे और पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज रहा था। अब समीकरण पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक चुका था। पाकिस्तान की टीम को ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 98 रनों की एक बहुत ही कठिन, पहाड़ जैसी और लगभग असंभव सी दरकार थी। भारत की ओर से अक्षर पटेल अब तक के सबसे सफल और प्रभावी गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 29 रन खर्च किए और 2 बेहद महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। अहमदाबाद का यह मैदान अब भारत की एक और ऐतिहासिक जीत का गवाह बनने जा रहा था। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 12 ओवरों के बाद 6 विकेट पर 78 रन बनाकर पूरी तरह लड़खड़ा रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने इस दौरान ऐसा प्रलय मचाया कि पाकिस्तान की उम्मीदें धीरे धीरे धूल में मिलती नजर आ रही थी। 13वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने पार्ट टाइम स्पिनर तिलक वर्मा को आक्रमण पर तैनात किया ताकि पाकिस्तान की अंतिम उम्मीदों को भी खत्म किया जा सके। तिलक वर्मा ने अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी की पहली ही गेंद पर शादाब खान को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। शादाब खान लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में एक कड़क चौका शामिल था और सीमा रेखा पर खड़े शिवम दुबे ने उनका सुरक्षित कैच पकड़कर पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 78 रन कर दिया। तिलक वर्मा ने इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी जारी रखी, लेकिन फहीम अशरफ ने एक गेंद को कवर के ऊपर से खेलकर चौका बटोरा, जिससे दबाव थोड़ी देर के लिए कम हुआ। मैदान पर अब भारत का हर गेंदबाज पूरी तरह पाकिस्तान की हर उम्मीद पर कड़ी निगरानी रख रहा था और मैच का रोमांच चरम पर पहुंच चुका था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, पाकिस्तान की हार की दीवार और ऊंची होती गई। खेल के 16वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमय फिरकी के साथ दोबारा मोर्चे पर उतरे और उन्होंने एक ही ओवर में पाकिस्तान के 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। फहीम अशरफ वरुण की फ्लैट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका शामिल था और डीप मिड विकेट पर खड़े रिंकू सिंह ने कोई गलती नहीं की। अगली ही गेंद पर अबरार अहमद वरुण चक्रवर्ती की घातक गुगली को पढ़ने में पूरी तरह विफल रहे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अबरार अहमद बिना खाता खोले केवल एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। इससे वरुण चक्रवर्ती अब हैट्रिक की कगार पर पहुंच गए थे। पारी के अंतिम ओवरों में शाहीन अफरीदी ने कुछ बड़े प्रहार कर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। रिंकू सिंह 17वें ओवर में अपनी पार्ट टाइम गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। शाहीन अफरीदी ने उनके खिलाफ 2 लगातार कड़क चौके जड़कर स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। शाहीन अफरीदी 19 गेंदों पर 23 रन पर नाबाद रहकर एक अकेले योद्धा की तरह लड़ रहे थे। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार शॉट शामिल था। मैच का औपचारिक अंत करने के लिए हार्दिक पांड्या 18वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर उतरे और उन्होंने पाकिस्तान की पारी की अंतिम कील ठोक दी। शाहीन अफरीदी ने हार्दिक की दूसरी गेंद पर विशाल शॉट लगाया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर कुलदीप यादव ने कठिन कैच सुरक्षित किया। हार्दिक थोड़ी देर के लिए गुस्से में नजर आए, लेकिन उन्होंने तुरंत वापसी की और ओवर की अंतिम गेंद पर उस्मान तारिक के स्टंप्स बिखेर दिए।
उस्मान तारिक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी। 18 ओवरों के रोमांचक और सफल खेल के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 114 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम ने सांस रोक देने वाले मुकाबले को 61 रनों के विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर कोलंबो के मैदान पर तिरंगा लहरा दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने शुरुआत में घातक गेंदबाजी की, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने मध्य क्रम को तहस नहस कर दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप ए में अपनी बादशाहत कायम रखी और पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में एक बार फिर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भारतीय टीम की इस अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बार टीम इंडिया विश्व कप की ट्रॉफी घर लेकर आएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये विस्तृत एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।